जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आइए करवा चौथ की जो है तो पूजा विधि देखते हैं। तो चौथ के दिन लकड़ी का पटा पूर कर मतलब उस पर रंगोली बनाकर जल का भरा लोटा रखते हैं। हम लोगों के यहाँ तो तुलसी का जो गमला होता है वहाँ पर रखते हैं, करवा रखते हैं और करवा में जल भर कर सुबह सुबह रख देते हैं। उसके बाद जो है तो उसमें 11 उसमें 13 दाने जो हैं तो गेहूं के रखते हैं और वही गेहूं जो है तो हाथ में लेकर कथा सुनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बायन निकालने के लिए मिट्टी का करवा रखकर करवे में गेहूं व उसके ढक्कन में चीनी तथा नगद रुपए रखें। फिर उसे रोली से बांधकर गुड़ चावल से पूजा करें। फिर 13 बार करवे का टीका करके उसे 7 बार पट के चारों ओर घुमाएं। तब श्री गणेश जी की मूर्ति रख कर उसे रोली गुड़ व चावल चढ़ाएं, मतलब गणेश जी की पूजा करें। और उनकी पूजा करने के बाद जो है तो 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद जो है तो आप, अगर आपकी सासू माँ आपके साथ रहती हैं तो वो 13 दाने जो हैं उसको आप करवे में रखें और वो जो दक्षिणा पहले से रखा हुआ है उसको भी, करवा और जो श्रृंगार और कपड़ा आपने माता करवा को चढ़ाया है उसको ले जाके अपने सासू माँ को दीजिए और उनके पैर छूते हैं। और पैर छूने से वो हमें जो है तो अखंड सौभाग्यवती का हमें आशीर्वाद देती हैं। इस तरह से आप मतलब कि आप अपने करवा की जो है तो भर सकते हैं। करवा पूजा की विधि। एक चीज़ और है, जहाँ पर मतलब कि दो मतलब कि करवा पूजते हैं। और करवा पूजा क्या होता है कि हमेशा बहुत सारी जगह पर ग्रुप में होता है और बहुत सारी जगह पर अकेले भी लोग करते हैं, क्योंकि जिनके अगल बगल कोई नहीं रहता है या दूर दूर रहते हैं या कोई नहीं जा रहा है तो फिर अकेले करवा पूजा कैसे करें। तो मान लीजिए कि आप 2 करवा रखते हैं, एक माता पार्वती का और एक अपना। तो आप अपने हाथों को ऐसे करेंगे, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। जैसे ये देखिए, ये 2 करवे हो गए। तो इन करवों को आपको क्या करना है कि आपको हाथ ऐसे करना है। इस तरह से जो है तो करवे को उठाना है और 7 बार जो है तो इसको इधर और इसको इधर, मतलब अपना जो करवा है उन दोनों का जगह जो है तो आपस में ऐसे ऐसे करके चेंज करना है। तो क्या होगा कि जो माता गौरा वाला करवा है वो आपके पास आ जाएगा और आपका करवा जो है वो माता के पास चला जाएगा। और अगर आप एक ही करवा रखते हैं तो तब आपको क्या करना है कि करवा को जो है तो माता की तस्वीर से 7 बार आपको छुआना है और मन ही मन में बोलना है कि माँ सुहाग दो, माँ सुहाग दो। 7 बार आपको करवा छुआना है माँ की तस्वीर से और 7 बार आपको बोलना है कि माँ सुहाग दो। और इस करवे में आप को जो भरना होगा, क्योंकि मेरी सासू माँ पहले तो मैं मीठा भरती थी, गेहूँ रखती थी नीचे और फिर उसके ऊपर से जो है तो मीठा रखती थी और दक्षिणा रखती थी। पर मेरी सासू माँ जो है तो अब गांव में रहती हैं तो मैं तुरंत उनको नहीं दे पाती हूँ और मीठा ख़राब होने लगता है। तो इसमें आप ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, कोई ऐसा ड्राई फ्रूट रखिए जो जल्दी ख़राब ना हो। या तो फिर आप इसमें मिश्री रख सकते हैं, मिश्री जल्दी ख़राब नहीं होती। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा आपको जाने में और ड्राई फ्रूट भी ख़राब होते हैं तो ड्राई फ्रूट ख़राब हो जाएगा, तो आप मिश्री भर सकते हो, मखाना भर सकते हो, छुआरा भर सकते हो। आप मतलब जो लॉन्ग लास्टिक चीज़ें हैं इसमें आप ड्राई फ्रूट आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी सासू माँ पास में है तो आप इसमें मीठा भर के, हम लोगों के इधर मीठा भर के देते हैं तो आप लोग मीठा भर के रख सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है तो पूजा वाला जो करवा होता है उसको तांबे का यूज करते हैं, पर हमारे शास्त्रों में जो है तो मिट्टी के करवे को ही महत्व दिया गया है। तो मैं तो मिट्टी का ही करवा जो है तो अभी यूज करती हूँ। मिट्टी के करवे से ही मैं पूजा करती हूँ और अर्घ भी जो है तो मैं मिट्टी के करवे से ही देती हूँ। आप लोग देख लीजिएगा। और
इसी के साथ जो है तो ये पूजा विधि जो है तो जो मेरे नॉलेज में था मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही होंगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। जय श्री राम।